सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। 1 अप्रैल को दूसरों को बेवकूफ़ मूर्ख बनाने की होड़ सी लगी रहती है। क्या हम स्वयं इतने समझदार हो गए हैं? पहले तो इस ओर देखना चाहिए कि दूसरों को मूर्ख बना करके हम अपने आप को स्मार्ट समझने लगे, बहुत इंटेलिजेंट मानने लगे। मूर्ख दिवस ऐसा नहीं मनाना चाहिए। यदि हंसना ही है तो अपनी मूर्खता पे हंसो कि आज तक सिर्फ मूर्खता भरे कार्य ही करते हुए आए हैं। दूसरों को मूर्ख ना बना करके स्वयं के बारे में सोचना चाहिए कि हमने आज तक किया क्या है। स्वयं को ही ठगा है। आत्मवंचना के अलावा, स्वयं को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। तो होना क्या चाहिए? ठीक है, 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस सेलिब्रेट करो, लेकिन सबसे बड़े मूर्ख कौन है? हम स्वयं ही हैं। ये बात आगे लेकर के आओ, तब कहीं रियलाइजेशन होगा कि दूसरों पे हंसने से अच्छा है अपनी गलतियों पर हम हंसना सीखें और उनसे शिक्षा ग्रहण करना सीखें। जो कमियां हम में हैं, जो गलतियां हम कर चुके हैं, उसे हम कैसे रेक्टिफाई करके आगे बढ़ें। तब तो यह सही मूर्ख दिवस होगा। क्योंकि कोई भी दिन जो आते हैं वो कुछ ना कुछ शिक्षा देने के लिए आते हैं, पर लोगों ने उसका सही अर्थ न ग्रहण करके विपरीत अर्थ ही ग्रहण कर लिया। प्राय ऐसा ही होता है। जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, चाहे धार्मिक हो चाहे वो सामाजिक त्यौहार हो, वो सिर्फ इसलिए मनाए जाते हैं ताकि उन तिथियों में उन दिनों को याद करके हम एक शिक्षा ग्रहण कर सकें, अपने जीवन को कैसे सुव्यवस्थित बना सके। तो इस 1 अप्रैल को अप्रैल फूल कैसा मनाएं? दूसरों को मुंह फूल न बना करके अपनी फूलिश हरकतों को याद करें। गत वर्ष अभी तक के जीवन में हमने कौन कौन सी मूर्खता भरी हरकतें की हैं, और हरकतें करने के पश्चात भी आज भी हम समझ नहीं पा रहे हैं और उसे सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो गलती पर गलती करता चला जाता है और कभी उससे शिक्षा नहीं ग्रहण करता है। एक बार गलती हो जाती है, एक बार मूर्खता भरी हरकत अनजाने में हो जाती है, लेकिन हर इंसान सिर्फ गलती पर गलती करता चला जा रहा है। यही करते आए हो ना आज तक, और आपको पता है आपकी गलतियां कौन सी हैं, आपकी कमियां कौन सी हैं, लेकिन उसे सुधारने का कोई भी संकल्प नहीं लेता है। तो इस 1 अप्रैल को दूसरों को मूर्ख ना बना करके स्वयं की मूर्खता पर हंसना और रियलाइज करना और उसके बाद पश्चाताप करना और एक नया संकल्प कि आने वाले समय से हम समझदारी भरा कोई कार्य करेंगे। जो गलतियां हमने पूर्व में कर दी हैं उन गलतियों को पुनः नहीं दोहराएंगे और उससे सीख करके अपने अच्छे जीवन को निखार करके लेकर के आएंगे। तब वह सही मूर्ख दिवस माना जाएगा। नमस्ते। हम तीर्थंकरों की जन्म जयंती नहीं मनाते हैं। तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक के रूप में होता है। अन्य जीवों का, अन्य मनुष्यों का जन्म जयंती के रूप में होता है। तो महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका जन्म होता है तो चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं, आनंद ही आनंद व्याप्त हो जाता है। गरीबी, रोग, शोक, दुख आदि दूर हो जाते हैं। अकाल आदि जो है महामारी हैं वो भी दूर हो जाते हैं। अभी उन्होंने सिर्फ जन्म लिया है, हर प्रकार के कष्ट से वह व्यक्ति ऊपर उठने लगता है। तो ऐसे महापुरुष जब यहाँ पर जन्म लेते हैं तो उनका जन्म लेना कल्याण को उत्पन्न करने वाला होता है। तो इसलिए उन्हें उसे जन्म कल्याणक महामहोत्सव कहा जाता है। अब इस उत्सव को, इस महोत्सव को कैसा मनाया जाना चाहिए? हाँ,
यह उत्सव सिर्फ बाहरी ढोल धमाके तक सीमित न रहे। बड़ा अच्छा प्रश्न किया गया कि यह उत्सव आत्म सुधार का उत्सव सिद्ध होना चाहिए। प्रभु महावीर का जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है वो सारी दुनिया के लिए, विशेषकर आज जब चारों तरफ हर जगह युद्ध का ही माहौल छाया हुआ है, हाँ, चाहे रशिया यूक्रेन को उठा करके देख लें, चाहे गाजा इजराइल को देखें, लेबनान को देखें, सीरिया में देखें, टर्की में देखें, एक प्रकार का अस्थिरता का माहौल हर जगह छाया हुआ है। सिर्फ हिंसा ही हिंसा चारों तरफ नजर आ रही है, और जहाँ एक दूसरे से युद्ध नहीं हो रहा है वहाँ एक प्रकार से उसी देश में अशांति का माहौल भी छाया हुआ है। तो यदि हम शांति चाहते हैं तो सबसे प्रमुख सिद्धांत जो भगवान महावीर का है वह अहिंसा का सिद्धांत है, और जहाँ अहिंसा होती है वहीं परम धर्म सर्वोत्कृष्ट धर्म होता है। तो अहिंसा परमो धर्म को हम जीवन में आत्मसात करना सीखें, और उनके द्वारा जो दिया हुआ सूत्र है परस्परोपग्रहो जीवानाम, उसी का हिंदी में नारा जो हो गया है प्राय दुनिया मानती है, जियो और जीने दो। अर्थात जैसा हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं तो पहले हम दूसरों के लिए वैसा ही मौका और माहौल देने की कोशिश करें। जो हम अपने लिए चाहते हैं वो हम दूसरों के लिए भी देना शुरू करें। तो दुनिया यदि इस सिद्धांत को आत्मसात कर ले तो हर जगह आज इस कली काल में भी, पंचम काल में भी सतयुग जैसा माहौल, राम राज्य जैसा माहौल आ जाएगा। अर्थात हर जगह शांति और अहिंसा का प्रताप फैलता चला जाएगा। तो सबसे प्रमुख सिद्धांत तो यही है, और ये भाव तब जागृत होता है जब हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तो पहला सिद्धांत अहिंसा का सिद्धांत, और अहिंसा अपने सेक्रीफाइस से आती है, यानी जहाँ व्यक्ति स्वार्थ को गौण कर देता है, पर कल्याण की भावना लेकर के आ जाता है, वही व्यक्ति दूसरों के लिए एक सुरक्षित माहौल देता है। दूसरों से अर्थ न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशु आदि के लिए, जीव मात्र के लिए, संसार में जितने भी जीव राशि हैं, प्राणीगण हैं, उन सब के लिए अहिंसा का सुख का माहौल हम देना सीखें। दूसरा सबसे प्रमुख सिद्धांत है अपरिग्रह का। यदि अपरिग्रह का सिद्धांत दुनिया समझ जाए तो बहुत सारे युद्ध जो है अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति व्यक्ति अपनी तृष्णा के कारण पैदा करता है। जितना उसे प्राप्त है उससे वह संतुष्ट नहीं है, वह दूसरों पर अधिकार जमाना चाहता है। तो अपरिग्रह यह कहलाता है कि हमारी जितनी नीड है उस नीड के अनुसार हम अपने जीवन को बनाना सीखें, न कि ग्रीड के अनुसार अपनी जीवन शैली बनाना सीखें। जब हम दूसरे के अधिकार का हनन करने की सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वही सबसे बड़ी हिंसा हो जाती है। तो अपरिग्रह तब पैदा होता है जब व्यक्ति अपनी तृष्णा को कम करता चला जाएगा, तो स्वतः ही वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने जीवन को बनाने की कोशिश करेगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनेकांत का, अर्थात दुनिया में जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं हम मात्र अपने ही दृष्टिकोण से उस परिस्थिति और उस व्यक्ति को न देखें, हम दूसरों के दृष्टिकोण से भी उस परिस्थिति को एनालाइज करना सीखें। जब हम दूसरे की दृष्टिकोण से उसी दृश्य को देखते हैं, उसी परिस्थिति को देखते हैं, तो हमारा बहुत सारा क्रोध आदि का जो भाव था वो एकदम शांत होने लगता है, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं अपनी दृष्टि से अवश्य सही है। तो अनेकांत का अर्थ है अनेक दृष्टि हर पहलू में मौजूद होती है। तो जहाँ अनेकांत आ जाएगा विश्व शांति का योग तो अपने आप आ जाएगा। अनेकांत विचारधारा का नाम है, अनेकांत जो है आचार का नाम है, और स्यादवाद जो है वो अनेकांत की रूपी जो विचारधारा मन में उत्पन्न हुई, स्यादवाद वो जो कथन शैली में आ जाती है,
तो विश्व में हम शांति का माहौल लाना चाहते हैं तो एकमात्र उसका समाधान जो है अनेकांत है। भारतीय संविधान भी भगवान महावीर के इसी सिद्धांत पर टिका हुआ है कि अहिंसा का सिद्धांत ही भारतीय संविधान में भी लिखा है और भारत देश इसी सिद्धांत के बल पर उसने स्वतंत्रता पाई और सर्वधर्म समभाव को लेकर सबके लिए अनुकूल माहौल बनाने की बात वहाँ पर शुरू से आती हुई चली आई है। तो बस उस सिद्धांत को हर व्यक्ति अपने जीवन में लेकर के आए। महावीर भगवान सिर्फ पूजा के लिए मंदिर में नहीं होते हैं। महावीर भगवान के उन प्रिंसिपल्स को जब तक हम जीवन में नहीं उतारेंगे तो आत्म सुधार और समाज सुधार दोनों ही नहीं हो सकते हैं। समाज सुधार लाना चाहते हैं तो अहिंसा, परिग्रह और अनेकांत स्यादवाद का सिद्धांत जब ये आ जाएगा व्यक्ति स्वतः ही आत्म सुधार की ओर चलने लगेगा। तो कहने का अभिप्राय उस जन्म कल्याणक महोत्सव में शोभा यात्रा निकाले, बहुत अच्छी है। आप अन्य कुछ इस प्रकार की झलकियाँ दिखाएं दुनिया को ताकि लोगों को भगवान महावीर के संदेश का ज्ञान हो सके। सारे लोग, समाज के लोग, शहर में रहने वाले एकत्रित होकर के सिर्फ इस भाव से कि हमें आज इस जहाँ चारों तरफ हिंसा का तांडव फैला हुआ है, विशेष रूप से अहिंसा को प्रचारित करने के लिए एकत्रित होकर के शांतिपूर्वक इस प्रकार की शोभा यात्रा निकले ताकि लोग उन वीर प्रभु के संदेशों को और उनके दर्शन करके अपने जीवन को बदलने के लिए एक कदम तो उठा सकें। तो ये धर्म प्रभावना का महा महोत्सव आ रहा है, तो इस दिन अपनी प्रभावना छोड़ करके धर्म प्रभावना करना है। आबाल वृद्ध सारे लोग मिलकर के इस प्रकार की शोभा यात्रा निकालें ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। संजीव क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।